तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 3 है आज। रेशियो एंड प्रपोर्शन में अपन ने काफ़ी बेसिक पढ़ लिया था और उसके कुछ क्वेश्चन से अपन ने स्टार्ट कर लिए थे। आज इसकी अगले क्रम में अपन चालू कर रहे हैं इसके आगे क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि आपको सेशन अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ मत देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8x² माइनस 18xy प्लस 9y² इज इक्वल टू 0, देन फाइंड x इज टू y। x और y का रेशियो पूछ रहा है। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, बराबर में 0 दे रखा है और आपको ऑप्शन 4 दे रखे हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि 8x² माइनस 18xy प्लस 9y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें अपन को x और y का अनुपात निकालना है। x और y का अनुपात कैसे निकलेगा? अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो ही x और y का मान निकल सकता है। तो देखो, इसका क्या करना है कि 8 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? 72। तो 18 को इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर तो 18 आ जाए और गुणा करने पर 72 आ जाए। तो 12 और 6 एक इसका ऐसा जोड़ा है जिसको गुणा करने पर 12 6 के 72 होता है और जोड़ते हैं तो अपन 18 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 8x² माइनस 12xy माइनस 6xy कितना हो गया? देखो 12 और 18xy हो गया। गुणा करता हूँ 12 6 के 72 आ जाता है आपका x² y²। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ से इसको तोड़ते हैं अपन, बराबर में 0 है। 8x और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से कॉमन आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है, तो 2x बच गया माइनस 3y। इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 3y कॉमन आ रहा है, बचेगा कितना? 2x माइनस 3y बराबर 0। तो देखो अलग अलग से 2x माइनस 3y कॉमन आ गया जो कि बराबर 0 होगा, और 4x माइनस 3y आ गया जो कि बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा? देखो 2x बराबर 3y, यानी x अपॉन y आपका एक तो आ गया 3/2। यहाँ से आ जाएगा 4x बराबर 3y, तो x बराबर आपका आ गया 3/x अपॉन y बराबर आ गया 3/4। तो एक तो आ गया 3/4, एक आ गया 3/2। ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको, 3/2 और 3/4 वाला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन काफी अच्छा लंबा चौड़ा है लेकिन बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, पुष्कर नाम का एक आदमी है, उसने 200 एकड़ अपनी जो जमीन है वो तीन बेटों में बांटना चाहता है, विजय, श्याम और अंकुश। ठीक है, तो उन तीनों का जो अनुपात है 1/3, 1/4 और 1/5 है। लेकिन विजय क्या कह रहा है कि मैं अपना हिस्सा नहीं लूंगा, आप अपने मेरे दोनों भाइयों में अपनी जमीन बांट दो। तो किस प्रकार से कितने कितनी मिलेगी श्याम को और अंकुश को? विजय अपना हिस्सा नहीं ले रहा है, यानी कि उसको 0 मिलेगा। तो देखिए कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है कि 3 बेटे हैं, विजय, श्याम और अंकुश। ठीक है, इन तीनों का आपको अनुपात दे रखा है 1/3, 1/4 और 1/5, यही दे रखा है। तो लेकिन इसने कहा है कि विजय अपनी जमीन का हिस्सा नहीं चाहता है। विजय पहले से ही बहुत अमीर आदमी है, कह रहा है मेरे को नहीं चाहिए, अपने पापा की जमीन आप इन दोनों बच्चों में बांट दो, इन दोनों में बांट दो। ठीक है, तो देखो इस वाले रेशियो का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब वो ले ही नहीं रहा है तो इसका रेशियो अपन को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो केवल इसको और इसको वाले को रेशियो को उतार दो नीचे, 1/4 अनुपात 1/5। लेकिन इसको सिंपल करेंगे, ये रेशियो खराब है अभी तो रेशियो खराब है तो कितना हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। 5 इधर चला गया, 4 इधर चला जाएगा। सिंपल है ना? तो ये हो गया रेशियो किसका? ये हो गया श्याम का, ये हो गया आपका अंकुश का। 5:4। अब ये टोटल कितना है? 5 और 1 4, 5 और 4 9, सॉरी। तो 9 रेशियो जो है वो पूरा का पूरा किसके बराबर है? 200 एकड़ जमीन के। ये पूरा 200 एकड़ जमीन के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू मैं कहूंगा कितनी हो जाएगी? 200/9 हो जाएगी। अब देखो 200/9 एक रेशियो की वैल्यू है, तो श्याम कितना है? 5 रेशियो, अंकुश कितना है? 4 रेशियो। तो श्याम को मिलेगी 5 से गुणा हो जाएगा, ये 5 × 200/9 यानी कि 1000/9 कितना? एकड़। ठीक है, बच गया श्याम के बाद क्या बचा? अंकुश। अंकुश कितना रेशियो है? 4 रेशियो है, तो 4 × 200/9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 800/9 एकड़। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप मुझसे विश्वास रखिए ये का आंसर सही है। 1000/9 एकड़ किसको मिलेगी? श्याम को। 800/9 एकड़ किसको मिलेगी? ये मिलेगी आपके अंकुश को। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन काफी बढ़िया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला समझ में आ गया ना? विजय ने अपनी जमीन नहीं ली तो विजय का अपन ने रेशियो यूज ही नहीं किया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2 मकान है, ए और बी की कीमत का अनुपात पिछले वर्ष 5:6 था। इस वर्ष ए की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। 2 मकान है, ए और बी, उसका अनुपात 5:6 दे रखा है, लेकिन इसके ए में इस वर्ष 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, बी की कीमत में 50,000 की वृद्धि हो गई। अब उनका जो कीमत का अनुपात है 9:10 हो गया। तो पिछले वर्ष ए की कीमत क्या थी? इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले 2 मकान है, ए और बी। ठीक है, इन दोनों में अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों? 5:6 का दे रखा है। तो देखिए मैं कह सकता हूं कि ये 5x है और ये 6x है।
बाद में जाके इनका अनुपात 9:10 हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ है कि जो बी की कीमत है उसमें 50,000 की तो वृद्धि हुई है, डायरेक्ट लिखोगे 50,000 की वृद्धि, ठीक है। और ए में क्या हुआ है कि 20% की वृद्धि हुई है। तो देखो पहले तो 5x का 20% कितना होता है, 1/5 निकालूंगा तो x होता है, तो इसमें x की वृद्धि हो जाएगी बस, और कुछ थोड़ी होगा। 20% की वृद्धि होगी यानी x और जुड़ जाएगा। अब कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल के आपको इसका निकालना है। ए की वैन अपन को अपना मान पूछ रहा है ए का कि ए की कीमत कितनी थी पिछले साल। चलो तो देखो ये कितना हो जाएगा, 6x है तो ये 60x हो गया, गुणा होके 10 से है ना, ये कितना हो जाएगा 9 6 54x प्लस 9 5 45 के बाद 4 0। अब ये कितना बच गया, यहाँ पे बच गया आपका 6x बराबर 45, 4 0, x बराबर आ गया 45,000, ओ सॉरी 45,000 नहीं 4,50,000 बटा 6 से काटा मैंने इसको, 6 7 42, 6 5 30, 0 0 0 75,000, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 75,000। x की वैल्यू 75,000 है, आपको क्या निकालना है 5x की वैल्यू, ये x ही तो था यहाँ पे, 5x की वैल्यू निकालनी है तो 75,000 को मैं 5 से गुणा कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा 375,000, यानी कि 3,75,000 रुपए। ये क्या थी कीमत, ए के मकान की थी, यानी ए वाले मकान की कितनी कीमत थी 3,75,000 रुपए थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया, कुछ नहीं था कि 5x और 6x लिख दिया मैंने, इसमें 50,000 की वृद्धि हुई, इसमें x की वृद्धि हुई। x कैसे हुई, 5,000 का 20%, ओ सॉरी 5x का 20% कितना होता है, x होता है, तो x जुड़ गया, ठीक है। 9/10 बाद में हो ही रहा था अनुपात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक्स वाई जेड के पास क्रमशः 50 ए और बी गेंदें थी। एक्स के पास 50 थी, वाई के पास ए थी और जेड के पास बी गेंदें थी, ठीक है। वाई एक्स को 60 गेंदें दे देता है, वाई जो है एक्स को 60 गेंदें दे देता है, तो उसके पास शेष गेंदों की संख्या जेड के पास गेंदों की संख्या से आधी है। शानदार क्वेश्चन है ना, मजा आएगा। देखो यदि मिलाकर उनके पास 100 अधिक गेंदें होती तो उनमें से प्रत्येक के पास औसतन 120 गेंदें होती। चलिए पढ़ते पढ़ते करते हैं क्वेश्चन को। देखिए 3 है एक्स वाई और जेड, इसके पास कितनी गेंदें हैं 50 गेंदें हैं, इसके पास ए गेंदें हैं, इसके पास बी गेंदें हैं, सही है, यानी कि बॉल्स है। चलो ए और बी। अब कह रहा है कि यदि वाई जो है एक्स को 60 गेंदें दे देता है, वाई जो है जेड किसको, एक्स को है ना, वाई एक्स को 60 गेंदें दे देता है, तो देखो इसके पास कितनी हो जाएगी 60 गेंदें और आ जाएगी, तो इसके पास 110 हो जाएगी। भाई इसने इसको 60 गेंदें दी है ना, अब ये कितना हो जाएगा a - 60, बात सही कह रहा हूं। अब इसने अगर 60 निकाल के इसमें से दे दिया तो ये a - 60 हो गया, ये 60 इसमें जुड़ गया। अब कह रहा है कि अब जो जेड के ये क्या बोलते हैं दे देता है, तो उसके पास ना शेष गेंदों की संख्या, इसके पास शेष गेंदों की संख्या a - 60 है, जेड के पास गेंदों की संख्या से आधी है, जेड के पास जो गेंदों की संख्या होगी वो उसकी आधी है, तो मैंने मान लिया कि इसको मैं 2a - 60 लिख देता हूं। भाई अब ये इसकी दुगनी हो गई तो ये अपने आप आधी हो गई। अब इनका ये हो गया कि इसके पास 110 गेंदें, इसके पास a - 60 गेंद और इसके पास 2a - 60 गेंदें, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि मिलाकर इनके पास 100 गेंदें और अधिक होती तो किसके बराबर हो जाती, गेंदें अधिक होती तो उनके पास प्रत्येक के पास औसतन 120 गेंदें होती। चलो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इन तीनों के पास जो गेंदें हैं उसमें 100 और ऐड करवा रहा है, ठीक है। तो देखो 110 प्लस a - 60 प्लस 2a - 120, सही है, और प्लस अगर मैं 100 और जुड़वा रहा हूं, 100 और जोड़ रहा है क्वेश्चन, अगर 100 और जोड़ रहा है तो उसके बाद ये जो गेंदें हैं उनकी संख्या किसके बराबर हो जाती, औसतन 120 के बराबर हो जाती। औसतन का मतलब समझते हैं, अगर यहाँ पर औसतन 120 है तो टोटल कितनी हो जाएगी, 3 जने हैं ना एक्स वाई जेड, तो 360 हो जाएगी। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है इसमें, 360 हो जाएगी। क्यों, औसत यानी क्या होता है, राशियों की योग बटा राशियों की संख्या, तो 120 बटा यहाँ पर 3 का भाग लगेगा तो वहां पे 120 को 3 से गुणा कर लेंगे, टोटल कितनी हो गई 360 हो गई। तो टोटल गेंदों की संख्या कितनी हो गई 360। अब देखो ये कितना है 110, ये है ना कितना हो गया, देखो मैं बताता हूँ, 2a + a 3a - 60, 120 में से 100 गए तो 20 माइनस का 20 और ये 90 प्लस का बराबर 360। ये कितना हो गया 3a बराबर 360, 90 में 60 गया तो 30 प्लस का 30 तो माइनस का 30 उधर चला जाएगा। 3a बराबर इतना हो गया 330 और a की वैल्यू आ गई कितनी 110, a की वैल्यू हो गई 110। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ क्या रहा है, देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है a अनुपात b बताइए, a अनुपात b बताना है। देखो a अनुपात b बताना है, यानी कि a की वैल्यू तो आ गई ये, यानी कि a अनुपात b, a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू क्या है, देखो सुनो, a की वैल्यू निकल के आ गई, b की वैल्यू देखो क्या थी, b बराबर 2a - 60, 2a - 120 है कि नहीं है, 2a - 120 b की तो वैल्यू है ना, a की तो 110 आई गई, इसकी कितनी है 2a - 60, तो b बराबर 2, a की वैल्यू कितनी है 110 - 120, 110 को कितना हो जाएगा, ये 11 दूना 22, 220 - 110, यानी कि कितना बच गया 100 बच गया। तो a अनुपात b निकालूंगा तो 110 बटा 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 11 बटा 10
तो रेशो क्या निकल के आ गया, 11:10 निकल के आ गया, 11:10। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा। समझ में आ गया, एक बार और समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्स वाई जेड, इनके पास एक्स के पास थी 50 गेंद, वाई के पास थी ए गेंद और जेड के पास थी बी गेंदें, ठीक है। इसने इसको 60 गेंदें दे दी, तो 60 इसके पास कम हो गई, इसके पास 60 जुड़ गई, 110 हो गई, ठीक है। और अब कह रहा है कि जो जेड के पास गेंदें हैं ना, वो ये वाई के पास जो गेंदें हैं जेड से आधी है, तो मैंने इसको दुगनी कर दिया, तो अपने आप आधी हो गई। अब ये तीनों गेंदें हैं, इनको जोड़कर 100 गेंदें और जोड़ देता हूं, तो टोटल गेंदों की संख्या औसतन 120 हो जाती है। 120 अगर एवरेज है, 3 जने हैं तो 360 हो गया, 120 × 3 कर दिया। तो अब ये टोटल इसमें से कुछ नहीं किया, ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू निकाली तो बी की वैल्यू क्या थी, 2a - 60, तो 2a - 60 में बी की वैल्यू, ए की वैल्यू रख दी, तो अनुपात कितना हो गया, 11:10 हो गया। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। चलिए देखिए 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्यालय में पुरुषों और महिलाओं के बीच की अनुपात दे रखा है 7:9 दे रखा है। यदि कार्यालय में कार्यरत महिलाओं की संख्या 189 है, तो कार्यालय में पुरुष और महिलाओं की संख्या का टोटल कितना है, कुल संख्या कितनी है। देखो कितना है, देखो ये दे रखा है किसका, पुरुषों और यानी मैन और वुमेन का रेशो दे रखा है 7:9। टोटल जो है 189 है, क्या कार्यरत महिलाएं मतलब ये रहा, तो 9 रेशो की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 189 दे रखी है। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई, 9 × 2 = 18, 9 × 9, एक रेशो की वैल्यू हो गई 21, सही है। एक रेशो की वैल्यू अगर 21 हो गई, टोटल पूछ रहा है कि टोटल कितने थे, तो टोटल कितने हैं, 9 और 7 16, 16 है तो 16 × 21 कर दूंगा। भाई एक की वैल्यू अगर 21 है, टोटल कितने हैं, 16 रेशो हैं, 16 को मैंने 21 से गुणा करवा दिया, कितना आ गया, देखो 16 कम 16 का 6, 1 16 दूनी 32 और 1 33, 336 लोग टोटल थे। ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है 17 20 20 और 24 में से घटाए जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए ताकि परिणामी संख्या समानुपात में हो जाए। 17 20 20 24, ठीक है, क्वेश्चन शायद गलत लग रहा है। 17 20 20 और 24, 17 20 20 24 में से न्यूनतम संख्या क्या घटाऊं। देखो मैंने माना x घटा दिया, अब इसकी x की वैल्यू पूछ रहा है कि समानुपात में आ जाए, समानुपात का मतलब बराबर में हो जाए। देखो x की वैल्यू निकलती है कि नहीं। अब देखो इसमें मैंने आपको कल बताया था कि आपको इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का अंतर या इन दोनों का मतलब योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैंने इनका योग करके देखा, तो ये तो x से x तो कट जाएगा, योग कितना हो रहा है, देखो यहाँ पे 20 और 17 कितना हो रहा है, 37 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे इसको जोड़ूंगा अगर मैं, तो माइनस से ये सॉरी जोड़े या घटाएं, -x हाँ घटा ही दो, है ना, घटाने से ही होगा क्योंकि जोड़ने से तो गलत हो जाएगा। एक बार देखो यहां से अगर मैं इनको अंतर लेता हूं, इसका डिफरेंस लेता हूं, तो x से x कट जाएगा, 20 में 17 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहां से x से x कट जाएगा, 24 में से 20 गया तो 4 बचेगा। देखो अंतर तो समान होना चाहिए तभी समानुपात में होगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब देखो न्यूमिनेटर देखो, इसको 4 से गुणा करो, 17 चौके 68 -4x बराबर, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई होगा 60 -3x, ठीक है। तो ये 4x वहाँ चला जाएगा तो x हो जाएगा, 68 में से ना 60 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो x बराबर 8 हो जाएगा। ऑप्शन में 8 है, बिल्कुल है डी। समझ में आ गया, कुछ नहीं था और आप भी समझो। 17 और 20 था, 20 और 24 था, ठीक है। इसमें से क्या संख्या घटाएं सब में से कि ये समानुपात में आ जाए, यानी कि प्रोपोर्शन में आ जाए। तो मैंने क्या किया, 17/20 था, 20/24 था, उसमें से x घटा दिया, x अगर घटा दिया और बराबर का साइन लगा दिया मैंने, क्योंकि अगर एक संख्या में कोई सी भी घटाता हूं तो उसके बाद क्या आ जाता है, ये प्रोपोर्शन में आ जाता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि इनका अंतर निकालो या ना जोड़ के देखो, बराबर आना चाहिए। तो जोड़ने से तो बाहर नहीं बन रही थी, क्योंकि देखो x और x कटना भी तो चाहिए ना, तो मैंने घटा कर देखा, तो फिर x से x कट गया, 24 में से 20 गया तो 4, अंतर 4 आ गया। इसका अंतर 3 आ रहा था, तो बराबर करने के लिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, दोनों को बराबर रख दिया, x की वैल्यू आ गई। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल किया था, कल उसमें संख्या जोड़ रहे थे, आज इसमें संख्या घटा रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है कि भाई ना 5,451 रुपए को 5 पुरुषों 6 महिलाओं और 3 लड़कों में विभाजित किया गया। एक पुरुष 1 महिला और 1 लड़के के हिस्से का अनुपात 8 5 और 3 है। सभी लड़कों का हिस्सा बताइए। देखिए एक का दे रखा है आपको 8 5 और 3, ठीक है। अब ये जो है 5,451 रुपए 5 पुरुषों 6 महिलाओं और 3 लड़कों में बांटे गए हैं, यानी कि 5 पुरुषों 6 महिलाओं और 3 लड़कों में बांटे गए हैं। रेशो यही है ना इसका, पुरुष महिला और ना लड़के का, यानी कि मैन
वुमेन और बॉयज का ये रेशो है। इसको मैंने 5 से 6 से और 3 से गुना कर दिया क्योंकि जो टोटल दे रखा है आपको इन सबका दे रखा है 5,451 रुपए का। तो ये कितना हो गया देखो, कुछ कट रहा थोड़ी है, नहीं कट रहा। तो ये हो गया 40 अनुपात, ये हो गया 30 अनुपात 9 हो गया। ठीक है, इन सबको जोड़ो 70, 70 और 9 79, सही है। 6 8 5 40 30 और 9 79। ये 79 रेशो किसके बराबर है? 5451। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया। टोटल जो है इसके बराबर है। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 5451 अपॉन 79। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 79 का भाग लगाओ इसके अंदर, 7 6 42, 6 बचेगा ये 7 9 7 63, 9 9 9 81। हाँ, ये चला जाएगा। एक रेशो की आ गई 69। एक रेशो की वैल्यू अगर 69 आ गई तो आपको क्या पूछ रहे हैं? सभी बॉयज का हिस्सा, यानी सभी लड़कों का हिस्सा कितना है? 9 है। सभी का अगर लड़कों का 9 है तो क्या हो रहा है? 69 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आंसर है? 9 9 81 का 1 8, ये 62, 62 बिल्कुल कितना आ गया? 621 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा 621, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लड़कों का हिस्सा कितना आ गया? 621। कोई दिक्कत नहीं है, एक रेशो की वैल्यू निकालना आ गई। टोटल कितना था? 79 था। 79 के रेशो का वैल्यू की अपने पास 5451। 5451 पूरे की है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 69 आ गई। 69 को मैंने किससे गुणा किया? 9 से किया। क्यों? क्योंकि सभी बॉयज का हिस्सा 9 था। चलिए क्लियर है, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दो संख्याएं हैं x और y, उनका अनुपात कुछ इस तरीके से दे रखा है कि x प्लस वाई, y है ये ना, अनुपात x माइनस वाई, अनुपात एक्स वाई कितना कितना दे रखा है? 8 1 252 दे रखा है। ठीक है, और अपन से पूछ रहा है 1/x अनुपात 1/y क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। चलो देखो, अब इसमें से किसी भी दो को ले लो, इसको लेने की जरूरत नहीं है एक्स वाई को, केवल इसको और इसको ले लो, फिर इससे ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई क्या क्या दे रखा है? 8 और 1 दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, योगा कॉम्पोनेंट और डिविडेंड को मैंने बताया हुआ है, योगांतर अनुपात, एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा। तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एक बार जोड़ा एक बार घटाया है, इसमें जोड़ो 8 और 1 9, 8 में से गया तो 7, कितना हो गया देखो, y से y कट गया, ये कितना बचा 2x, x x कट गया, ये कितना बचा 2y। सही है ना, सही किया है, बिल्कुल सही है। 2 से 2 भी कट जाएगा, 9 और 7। तो x और y का रेशो कितना आ गया? x और y का रेशो आ गया 9 अनुपात 7। अब देखो x का रेशो है 9, y है 7, 1 अपॉन में जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा, तो 1 अपॉन x अनुपात 1 अपॉन y अगर क्या होगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 अनुपात 9, उल्टा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 7 अनुपात 9 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 7 अनुपात 9, कुछ नहीं है ना भाई। x अपॉन y अगर 9 अनुपात 7 है, उल्टा होगा तो 7 अनुपात 9 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाया है, योगांतर अनुपात, हिंदी में योगांतर अनुपात बोलते हैं। एक बार अंश में हर को जोड़ दो, एक बार अंश में से हर को घटा दो, कुछ भी नहीं है। चलो 9th क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन बचे बस, 9th और 10th है ना। 9वां देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अच्छा है ना, लेवल टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शुरू में स्टार्ट धीरे करना पड़ता है, बाद में फिर अपन लेवल को तो अच्छी तरह लेकर ही चलते हैं। देखो क्या कह रहा है कि बी सी डी हैं, उनके जो रुपए हैं 3024 रुपए इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं, सी और डी को प्राप्त हिस्सा ए और बी को प्राप्त हिस्से का 1/3 है। तो लिखो देखो, सी और डी को प्राप्त हिस्सा ए और बी को प्राप्त हिस्से का 1/3 है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सी को बी से आधी राशि मिलती है, सी को बी से आधी राशि मिलती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सी को डी का 4/3 गुना मिलता है, सी को डी का 4/3 गुना मिलता है। और अब ऐसे कह रहा है कि एक ही राशि बताइए। चलो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर सी है। अब मैं यहाँ से बी सी डी का रेशो निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? देखो सी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर सी बराबर होना चाहिए। यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सी को बराबर करने के लिए तो देखो बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया, देखो 4 दूना 8, सी कितना आ गया 4 और डी कितना है 3 है। तो ये किसका रेशो आ गया? बी सी और डी का। यहाँ पे रख देंगे, एक ही भी निकल के आ जाएगी। तो देखो सी और डी कितना है 4 + 3 अपॉन ए, तो ऐसे कैसे रख दो, बी कितना है 8 है, बराबर में रेशो कितना है 1/3 है। तो ये कितना हो गया देखो, 4 और 3 7, 7 या 21, यानी a + 8 बराबर 21। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। तो a का रेशो भी निकल के आ गया अपने पास 13 आ गया। ठीक है, अब ये जो टोटल है 13 8 4 और 3, ये टोटल मिला के कितने हैं 3024 रुपए के बराबर है। तो कितना हो जाएगा देखो, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 13 28। ठीक है, 28 जो रेशो है वो 3024 के बराबर है। टोटल रुपया तो इतना ही है ना, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 3024/28। काटेंगे इसको, किससे कटेगा, ये दो से कट जाएगा 14 बार, ये कट जाएगा 1512 बार, 14 से ये कट जाएगा, 14 कम 14 0, 14 8 100
12, ठीक है। एक रेशियो के लिए कितनी आ गई, 108 आ गई। अपन से किसकी पूछ रहा है, ए की, तो ए कितना है, 13 है, तो मैं लिखूंगा ए बराबर 13 इंटू 108। इससे वैल्यू हो जाएगी 13 8 104 का 4, 10 दूंगा तो ऊपर जीरो का एक जीरो, 13 कम 13, 13 और एक 14, कितना आ गया, 1404 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका 1404 रुपए, देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही है, 1404 रुपए। कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था, ए बी सी डी में इनको बांटना था और कुछ भी नहीं करना था। समझ में आ गया हो, कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नेक्स्ट है और लास्ट है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि बाइक, कार और ट्रेन है। क्या क्या लिख रखा है, बाइक लिख रखी है, कार लिख रखा है, ट्रेन लिख रखा है, ठीक है। इनका जो स्पीड का रेशो है 5 6 और 7 है। स्पीड का रेशो 5 6 और 7 है। किसका है भैया, ये स्पीड का रेशो है, ठीक है। उनमें से प्रत्येक के द्वारा समान दूरी तय की जाती है। समान दूरी का मतलब है कि जो डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट है। अब देखो मैं बताता हूं, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, जो इसका ना स्पीड का रेशो होता है, इसका इनवर्स क्या हो जाता है, टाइम का रेशो हो जाता है। कैसे, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, मिटा दूंगा अभी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। लेकिन अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट रख दूं तो स्पीड और टाइम क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टाइम के हो जाएगा। भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। स्पीड का जो रेशो होगा वो इनवर्सली चला जाएगा टाइम के। तो पूछ रहा है कि टाइम का रेशो बताइए, यही पूछ रहा है ना, समय का बताइए। तो बस कुछ भी नहीं है, इस रेशो का इन्वर्स करना है अपन को। इन्वर्स कैसे करेंगे, चलो करते हैं। भाई देखो इसका अगर इन्वर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा अपन को, 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/7, ये करना पड़ेगा ना इन्वर्स में। तो इन्वर्स करने के लिए ये निकालना पड़ेगा। अब इसका सिंपल रेशो कैसे निकलेगा, इसका सिंपल रेशो निकालने के लिए सबसे पहले इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, देखो 6 5 30, 30 और 210 ले लेते हैं एक बार अपन, 210 ले लो, ठीक है। तो 5 से कितनी बार कट जाएगा, देखो 5 चौके 20, एक देंगे इसको, 5 दूना 10 तो 42 अनुपात 6 से इसको काटो, 6 तिया 18, 3 इसको दिया, 6 5 30 अनुपात 7 तिया 21 का 30। तो क्या निकल के आ गया, ये जो आपका इनवर्स रेशो निकला है ना, यही आपका टाइम का रेशो है। 42 35 और 30, ऑप्शन नंबर आपका 42 35 30 ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो आज के यही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हो गए आपके शायद, हाँ 10 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करूंगा कि ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा, 10 के 10 सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे तो इसका 4th पार्ट में जैसे ही अपलोड करूंगा आपको समय पर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।